तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे दूध वाले की कहानी जिसका लालच ही उसके पतन का कारण बन गया। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक सबक है कि धोखे और बेईमानी का रास्ता आखिरकार तबाही की ओर ही ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मनसुख जो पूरे गांव का चहेता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उसी गांव का दुश्मन बन बैठा। कहाँ से शुरू हुई उसकी ये गिरावट की कहानी, चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मनसुख के दो चेहरों से। एक वो जिसे पूरी दुनिया एक शरीफ और ईमानदार इंसान समझती थी, और दूसरा वो जो सिर्फ उसे ही पता था। सबके लिए मनसुख एक बेचारा सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल समय पर सबसे सस्ता दूध पहुंचाने वाला। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। असल में वो एक बहुत ही चालाक और लालची इंसान था, जो ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूध में अरारोट मिलाता था और गांव वालों को धोखा दे रहा था। और मनसूख को अपने इस धोखे पर पूरा यकीन था। उसे लगता था कि उसकी ये चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी और मिलावटी दूध बेच बेचकर वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन एक ऐसी घटना होती है जो मनसुख के छोटे मोटे धोखे को एक बहुत बड़े अपराध की दुनिया में धकेल देती है, जहां से लौटना नामुमकिन था। हुआ ये कि एक दिन मनसुख की साइकिल पंक्चर हो गई। वो पास की एक दुकान पर बैठा था कि वहां मौजूद दो आदमियों में से एक को खांसी आने लगी। मनसुख ने मदद के लिए अपने कैन से थोड़ा दूध दे दिया, और बस दूध का एक घूंट पीते ही उन लोगों ने पहचान लिया कि दूध में तो मिलावट है। ये सुनते ही मनसुख के तो होश ही उड़ गए। मनसुख को तो लगा कि भाई आज तो पकड़े गए, खेल खत्म। पर उन आदमियों का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने उसे डराने धमकाने के बजाय उसके इस धोखे के धंधे को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जाने का ऑफर दिया। उन्होंने मनसुख को दिया एक सीक्रेट पाउडर। ये कोई मामूली अरारोट नहीं था, ये एक ऐसा नशीला पदार्थ था जिसे दूध में मिलाने पर लोग उसके आदी हो जाते थे। एक पैकेट की कीमत थी 1000 रुपए, और लालच में अंधे मनसुख ने इसे खरीदने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। और जैसा उन लोगों ने कहा था, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मनसुख का धंधा तो जैसे रातों रात चमक उठा। पाउडर का असर इतना जबरदस्त था कि खुद मनसुख भी देखकर हैरान था। पाउडर मिलाते ही मनसुख की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसका मुनाफा और दूध की मांग दोनों ही कई गुना बढ़ गए। गांव वाले उसके दूध के ऐसे दीवाने हुए कि उन्हें और कोई दूध अच्छा ही नहीं लगता था। जब मनसुख का लालच और बढ़ा और वो और ज्यादा पैकेट खरीदने गया, तो उन गुंडों ने उसे एक बहुत जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि बताई गई मात्रा से एक कण भी ज्यादा पाउडर मत मिलाना। और यही चेतावनी आने वाले बड़े तूफान का संकेत थी। अब तक तो सब मनसुख के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो मनसुख के पूरे गोरख धंधे के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। एक दिन मनसुख अपनी एक ग्राहक सुनीता काकी के घर दूध देने गया, तो दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। काकी ने बताया कि ये उनका भांजा मनोज है और पुलिस में है। और बस पुलिस वाले का नाम सुनते ही मनसुख के तो हाथ पैर ही कांपने लगे। बर्तन हाथ से छूटा और सारा दूध जमीन पर फैल गया। मनसुख इतना डर गया कि उसने कई दिनों तक बीमार होने का बहाना बनाया और दूध बेचना ही बंद कर दिया। वो बस इस इंतजार में था कि ये पुलिस वाला मनोज कब गांव से वापस जाएगा और उसकी जान छूटेगी। और यहीं पर होती है वो एक छोटी सी गलती जो मनसुख के पूरे साम्राज्य को डुबो देती है। एक ऐसी गलती जो की तो किसी और ने थी, लेकिन उसकी कीमत मनसुख को चुकानी पड़ी। एक सुबह मनसुख ने मनोज को अपना बैग लेकर स्टेशन की तरफ जाते देखा। उसे लगा चलो बल्ला टली। वो खुशी खुशी अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए तबेले में चला गया। उसे क्या पता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। तो हुआ क्या था? उस दिन दूध में गलती से एक पैकेट नहीं, बल्कि पूरे 5 पैकेट पाउडर मिल गया था। 5 गुना ज्यादा डोज। और ये भयानक गलती की थी उसकी पत्नी मीना ने। वो तो बस अपने पति की मदद करना चाहती थी। उसे वो पाउडर के पैकेट दिखे तो उसने सोचा कि एक पैकेट दूध में मिला देती हूँ। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि उसने एक की जगह गलती से 5 पैकेट मिला दिए हैं। और मनसुख जल्दी में बिना कैन चेक किए दूध बेचने निकल पड़ा। और बस यहीं से शुरू होती है मनसुख के लालच के अंत की कहानी। अब देखते हैं कि कैसे उसके धोखे का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है।
और देखिए किस्मत का खेल, मनोज की ट्रेन हो गई कैंसिल और वो अपनी मौसी के घर वापस आ गया। मौसी ने उसे वही दूध दिया जो मनसुख देकर गया था। दूध का एक घूंट पीते ही मनोज का सिर चकरा गया। एक पुलिस वाला होने के नाते वो फौरन समझ गया कि इस दूध में कोई न कोई नशीली चीज जरूर मिली है। मनोज सीधा पहुंचा मनसुख के घर। मनसुख उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। मनोज ने जो कहा उससे मनसुख के पैरों तले जमीन खिसक गई और इस तरह मनसुख और उसके वो दोनों साथी भी पकड़े गए। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि धोखे और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं टिकता। अमीर बनने के लिए जो रास्ता सबसे छोटा लगता है वो असल में अक्सर बर्बादी की ओर जाने वाला सबसे लंबा रास्ता होता है।